गण भामिनी बच्ची बच्चियां बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है, एक भक्त दोपहर की वेला में आए हुए थे, जिनकी जानने की जिज्ञासा थी कि प्रभु दीपावली क्यों मनाई जाती है। आप लोग भी सुन लीजिए। पूर्व जन्म से ही यानी पहले से ही दीपावली भगवान राम जब रावण को मार करके लौटे थे, यानी अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, यानी गुरु भक्ति को भगवान राम दिखला दिए कि गुरु भक्ति में कितना पावर है। यानी गुरु भक्ति करने वाला धर्म के रास्ते में अटल होकर के यदि चलना शुरू कर दे तो किसी भी क्षेत्र में उसकी विजय ही विजय होती है। जैसा कि आप लोग टीवी चैनल पर देखे होंगे कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो राम जी पैदल थे और रावण रथ पर बैठ करके युद्ध के मैदान में आया हुआ था। उस समय भक्त विभीषण भगवान राम से पूछते हैं कि प्रभु विजय कैसे होगी। ये क्लियर है कि ऊंचे वाला नीचे वाले को मार सकता है। तो भगवान राम भक्त विभीषण से कहते हैं कि विभीषण उस रथ से विजय नहीं होती है। तब विभीषण ने कहा उड़ जा, कि प्रभु किस रथ से विजय होती है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरु भक्ति को प्रदर्शित करते हुए भगवान राम के शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में चरितार्थ करते हैं। उड़ जा, क्या कहते हैं, भगवान राम विभीषण से कब कहते हैं, जब विभीषण के शब्दों में गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि रावण रथिया उड़ जा बिरथ रघुबीरा देखी विभीषण भयाऊ या धीरा। विभीषण जी अधीर होकर के पुकार उठते हैं कि प्रभु रावण रथ से है और आप पैदल हैं, तो क्लियर है कि हमेशा ऊंचे वाला नीचे वाले को मार सकता है। भगवान राम भक्त विभीषण से कहते हैं कि विभीषण उस रथ से जीत नहीं होती है, विजय होती है दूसरी रथ से। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु वो कौन सी रथ है। भगवान राम कहते हैं कि सौराजा धीराजा रथमल चाका असत्याशीला दृढ़ ध्वजा पताका। ईश
ईश भजन ईश भजन सारथिय सुजाना। ईश भजन सारथी सुजाना अविरति चर्म संतोष कृपाना। और कहते कहते आखिरी में क्या कहते हैं भगवान राम कि कवचाया भेदा विप्र गुरु पूजा आये ही सम विजय उपाया न दूजा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम गुरु भक्ति को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि सद्गुरु कवच है। जो सद्गुरु को यानी जो भक्त अपने गुरु को अपने ऊपर ओढ़ लेगा यानी अपनी शरीर की मान नहीं करेगा, उसमें यह सोचेगा कि मेरे अंदर मेरे गुरु का निवास है तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हमेशा क्लियर है कि धर्म की जीत हुई है। धर्म परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो देखिए अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अधर्म पर धर्म की विजय लेकर के जब अयोध्या लौटे उस समय भी भगवान राम के अभिषेक में दीपक यानी प्रकाश जला करके भगवान राम का अभिषेक किया गया था। लेकिन जब तक आपके अंदर का दीपक नहीं जलेगा तब तक आप प्रकाशित नहीं होंगे। यह बाहर का दीपक एक संदेश दे रहा है कि आपके अंदर भी प्रकाश है। जिस दिन उस प्रकाश का दर्शन होने लगेगा तो मानस में चौपाई लिखी गई है कि सहज प्रकाश रूप भगवान अनहित ज्ञान मान विज्ञान। तो आप अपने अंदर प्रकाश को जलाएं कैसे? सद्गुरु की सेवा करके, सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का भजन करके, सद्गुरु का ध्यान करके, सद्गुरु की आश्रम की सेवा करते हुए, सद्गुरु के भक्तों और भामिनियों की सेवा करते हुए। जानते हैं आप लोग, एक बार मैं पूज्य स्वामी जी के दरबार में गया था। गुरु पूर्णिमा का त्योहार था और गुरु पूर्णिमा का त्योहार बीत चुका था। सुबह की बेला में बाहरी भक्तों में केवल मैं बचा था और जहां पर हमारे स्वामी जी की धर्म स्थली मतलब कुटी थी वहीं के 5-6 भक्त थे। भंडारा बन रहा था। उसी समय स्वामी जी ने इशारा करते हुए बुलाया। जब मैं स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने कहा कि कल जो भक्त दिखाई दे रहे थे वो किसके थे? मैं हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक केवल खड़ा रहा, कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा था। फिर स्वामी जी ने कहा कि कल क्या था और आज क्या है? फिर मैं उत्तर नहीं दे पाया। फिर स्वामी जी ने कहा कि जानते हो कि गुरु दरबार में कैसे रहा जाता है? मैं कुछ नहीं बोल पाया। तब परम पूज्य स्वामी जी ने दर्शाते हुए क्या कहा कि देखो गुरु भक्त तो कैसे रहना चाहिए दरबार के अंदर। यहाँ सभी लोग बड़ा बनना चाहते हैं
या किसी स्थान पर जाते हैं तो लोग मान की, प्रतिष्ठा की याचना करते हैं, सोचते हैं कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, तब मैं वहां जाऊंगा। लेकिन गुरु भक्ति अधीन है, यानी छोट बनना होगा। क्यों? ऊपर पानी नहीं टिके, नीचे ही ठहरा, नीच रहे सो भारू पिए, ऊंच पियासा जाए। नीच नीच सब तरु गए, संत चरण लौली, जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुली। जाति का भी अभिमान होता है, विद्या का अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है, बल का अभिमान होता है। जाति मद, धन मद, बल मद, विद्या मद, इन चारों को कर रद्द, तब हद का बंधन तोड़ के पावेगा बेहद। हद चले तो मानवा, बेहद चले तो साध, हद बेहद दोहू चले ताकि मता अगाध। परम पूज्य स्वामी जी ने मुझसे क्या कहा, मैं आप लोगों को आज सुना दे रहा हूँ, खूब ध्यान से सुनिएगा। बहुत अनमोल बात है, बार बार नहीं मिलती है। परम पूज्य स्वामी जी पलटू साहब की एक साखी सुनाते हुए कहते हैं कि देखो कैसे रहा जाता है गुरु दरबार में। पतिव्रता को लक्षण सबसे रहे अधीन, यानी जितने भक्त गण आए हुए हैं, जितनी भामिनी यानी गुरुबहना आई हुई हैं, जितनी वृद्ध माताएं एवं वृद्ध महानुभाव आए हुए हैं, सभी लोगों से छोटा बन करके रहना चाहिए। यदि कोई भी किसी कार्य के लिए गुरु दरबार में आपको आदेश देता है तो पूर्णतः कोशिश करके उस कार्य को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उत्तर कड़ी आवाज में दे देना चाहिए। नम्र बन करके रहना सीखिए। क्यों? झुकने की कला ज्ञान है और अकड़पन तो मुर्दे की पहचान है। ऐसी सीढ़ी देख रहे हैं आप लोग, सीढ़ी चढ़ते समय इंसान के शरीर की बनावट झुक जाती है, यानी इंसान झुक करके चढ़ता है और जब उतरता है तो इंसान खड़ा होकर के उतरता है, अकड़ करके उतरता है। तो ये सीढ़ी यानी ऊंचाई यानी पहाड़ी आपको प्रमाण दे रही है कि जो झुक करके चलेगा वो ऊंचाई को जाएगा और जो अकड़ करके चलेगा वो नीचाई को जाएगा। राम से इसलिए झुकना सीखें। क्यों? बड़ों को प्रणाम करने से आपकी किस्मत खुलती है, पर दुश्मन को प्रणाम करने से, दुश्मन को भी प्रणाम करने से दुआएं अवश्य मिलती हैं। कोई मरा नहीं कहेगा, जिया मजबूर होकर के कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। इसलिए किसी से ऊंची आवाज में बात न करें। पलटू साहब की साथी हमारे परम पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं कि पतिव्रता को लक्षण सबसे रहे अधीन, सबसे रहे अधीन, टहलवा सबकी करती। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने परिवार में उसके तमाम सदस्य पति के अलावा भी हैं, सास हैं, ससुर हैं, देवर हैं, भसुर हैं, देवरानी है, जेठानी है, लेकिन सबसे छोट बन करके रहती है। सबसे रहे अधीन, टहलवा सबकी करती। सास ससुर और भसुर ननद देवर से डरती। सबका पोषण करे, सबन की सेज बिछावे,
सबको ले सुताय पास, तब पीऊ के जावे। सुतय पीऊ के पास, सभान को राखे राजी। देखिए प्रमाण कैसे दिया जाता है। स्वामी जी कितना अनमोल प्रमाण दे रहे हैं पतिव्रता का। सबको ले सुताय पास, तब पीऊ के जावे। सुतय पीऊ के पास, सभान को राखे राजी। ऐसा भक्त जो हो ताही की जीती बाजी। ऐसा भक्त जो होगा वही सद्गुरु का परम प्रिय दास होगा, और उसी को सद्गुरु के घर में प्रवेश पाने के लिए ताला खोला जाएगा। सबको ले सुताय पास, तब पीऊ के जाओ। यानी सबकी सेवा करते हुए आखिरी में आपको सोना होगा। स्वामी जी के कहने का मतलब यही था कि सबकी देखभाल करनी होगी तुम्हें। ऐसा कोई ना हो जो तुमसे नाराज हो। ऐसा बनने की कोशिश हर लोगों को करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो भाई सब लोग मान सम्मान में डूबे हुए हैं। और जानते हैं मान क्या है? मान बड़ाई कुकरी, धर्म राय की खान, दीन लकुटिया दिवसम प्रगट चरण देखान। जो दीन बन करके रहेगा वो प्रगट सद्गुरु के चरणों का दर्शन करने लगेगा। पतिव्रता को लक्षण सबसे रहे अधीन। छोटा बनना होगा भाई। यदि कुछ पाना चाहते हैं तो पहले आना होगा और बाद में जाना होगा। यानी आने को सवेर और जाने को अबेर। यहाँ लोग क्या सोचते हैं कि आरती तो लेटे हुई वही समय चल चला, कौन जरूरत है दिन भर जाएगा। सेवा करेंगे तब मेवा मिलेगा। जे करी संत का सेवा वो खाई मिश्री मेवा। तो परटू वही सुहागिन, हीरा चमकै माँ। वही सुहागिन। हीरा क्या है? गुरु का शब्द। हीरा गुरु का शब्द है। और जो पा जाता है, पाने के बाद कैसे रहना चाहिए, इस पर भी वर्णन किया गया है कि मन मलिन कर लीजिए जब पीवा वह। हाँ, छोटा बन करके फिर कोई जानने ना पाओगे आपको। ऐसे रहना होगा। ये चोरी का काम है, यह चोरी का काम है। यह ऐसा धन है कि इसे चोरा करके रखा जाता है। जब वहीं बांटना शुरू करेंगे तो दोहरा जाएगा। तो पहले कमाइए, बांटने का काम बाद में होगा। गुरु आदेश देगा जब बांटना होगा तो ऐसे लायक हो जाएंगे तब। मन मलिन कर लीजिए जब पीवा वह। हाँ, यदि कुछ बरसात आपके अंदर हो रही है तो देखिए भाई संभल जाइएगा, नहीं तो जहां मुंह से आप बकना शुरू किए कि सब चौपट। अंदर की बातें किसी से बताई नहीं जाती। आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज मिल रहा है, उसे दूसरे से नहीं बताया जाता। उसे पहचानने की क्षमता रखिए। अब जब पीवावे हाथ नीचे हो सबसे रहना। पछा पछी को त्याग ऊंच बानी नहीं कहना। मान बढ़ाई छोड़ खाक में जीते मिलना। गाली कोई दे क्षमा कर चुप हो रहना।
सबकी करता तारीफ आप छोटा नित जाने, सबकी करता तारीफ आप छोटा नित जाने, पहले हाथ उठाए शीश पर सबको जाने। यहाँ ला जाइए कि हम कैसे प्रणाम करें। गुरु भक्ति जानते हैं कैसे रहना होता है गुरु दरबार में। जिस समय आते हैं आप गुरु का दर्शन करने के बाद, और गुरु के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे आपका कितना हो, बड़ा ही कैसी हो, बगल में होकर के तब प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद हमेशा बड़ों की कद्र, कुछ बात करें तो घर गृहस्थी की बात घर पर जाकर के करिएगा। यहाँ यदि आए हैं तो कुछ ऐसी बातें कीजिए जिससे आदान प्रदान होगा तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। गुरु भाई से गुरु भाई मिले तब गुरु भक्ति दृढ़ हो। बार बार हमारे पूज्य स्वामी जी इस बात को कहते थे कि गुरु भाई से गुरु भाई मिले तब गुरु भक्ति दृढ़ हो, गुरु बहना से गुरु बहना मिले तब गुरु भक्ति दृढ़ हो। यहाँ लोग जुट जाएंगे तो उनकी निंदा उनसे, उनकी निंदा उनसे। हर जगह गुरु दरबार में ऐसे नहीं मिलेगा। यदि निंदा करना चाहते हैं तो गुरु की निंदा कीजिए, गुरु की बात बतियाइए ना। निंदा क्या है गुरु का? गुरु का जसगान। गुरु जी ऐसे कह रहे थे, गुरु जी ऐसे किए, गुरु जी ऐसे किए, इनका भला हुआ, कुछ बताइए उनको। ऐसा करेंगे तो आपका भी होगा। गुरु की चर्चा कीजिए। निंदक खराब नहीं होता है, निंदक बड़ा महान है। करता निंदा गान, जो निंदा करता है वो बहुत महान है। सबकी कर तारीफ आप छोटा नित जाने, पहले हाथ उठाया शीश पर सबको जाने। पलटू वही सुहागिन हीरा चमके माँ, मन मलिन कर लीजिए अजब क्यों आवे हाथ। छिपा करके रखना है, बड़ा बनेंगे लोग छीन लेंगे, कोई जानने ना पाए। जिस दिन सूर्योदय होगा तो दुनिया जान जाएगी। सूर्यों के दिया लेके भजे कोई नहीं, चुपचाप पड़ी रहिए, सबकी सहिए, भजन में मन लगाइए, ज्यादा से ज्यादा सेवा में ध्यान दीजिए। यदि भजन नहीं होती है तो सेवा कीजिए। सेवा का कर्म बहुत बलवान है। सतगुरु के तमाम घाट हैं। कबीर साहब की वाणी आप लोग सुने होंगे कि नदिया एक घाट बहु तेरे, कहाँ ही कबीर समझ के फेरे। सतगुरु नदी है, उसके तमाम घाट हैं, नाखून से शिखा तक तमाम घाट है। किसी घाट पर आप उसका व्यवस्था कीजिए, कहीं एक स्थान पर ध्यान लगाइए। यदि वह नहीं बनता है तो जो चीज सदगुरु के नाम पर पड़ी है उस घाट पर ध्यान लगाइए। उसके किसी घाट पर रहेंगे तो सदगुरु हर घाट पर जाकर के देखता है कि कौन किस घाट पर आया हुआ है। दूसरे तरफ दीपावली के दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी निकली हुई थी, इसलिए आज के दिन लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, इसलिए धनतेरस मनाया जाता है उस दिन। गुरु भक्ति करेंगे हर जगह आपकी जीत होगी। कैसे जैसे सामने वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष की शोर में पानी देंगे तो वृक्ष की टहनी, पत्ता,
फल फूल सब अघा जाएगा। और जड़ को छोड़ करके उसकी टहनी पर पानी गिराएंगे, पत्ते पर पानी गिराएंगे, फूल पर पानी गिराएंगे, फल पर पानी गिराएंगे, पेड़ सूख जाएगा। ऐसे एक में सब आइया, डाल पात फल फूल, एक में सब आइया, डाल पात फल फूल, नाम धनी जी क्या बचा, गह पकड़ा जब मूल। उठ जा, बैठ जाइए आप लोग भी। यानी सब कुछ एक के अंदर समाया हुआ है। रहीमदास जी लिखते हैं कि जाय सिंचा जो मूल को, शाखा पत्र या घाय, पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जेहि माय। पूजा, इसी पूजा को भगवान राम जी देखिए दर्शा रहे हैं। भगवान राम भामिनी सेवरी के आश्रम पर पहुंचे हुए हैं। भक्ति सेवरी बहुत दिनों से इंतजार कर रही है, रास्ते को साफ करके रोज इंतजार कर रही है कि गुरु जी हमारे शरीर छोड़ दिए, लेकिन गुरु जी कह करके गए थे कि राम दर्शन देने के लिए पैदल चल करके आएंगे, इसलिए सेवरी इंतजार कर रही है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सेवरी के आश्रम पर पहुंचते हैं तो सेवरी जी अतिथि सेवा करने के बाद कहती हैं कि प्रभु भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भामिनी सेवरी से 9 प्रकार की भक्ति यानी नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो सेवरी जी कहती हैं कि भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है। तो भामिनी सेवरी से भगवान राम भक्ति की पहली सीढ़ी क्या कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संग। भक्ति की पहली सीढ़ी है संतों का संग। यदि संत बड़ा न होते, राम बड़ा होते, तो वहां पर गोस्वामी जी रामचरितमानस में यह चौपाई लिखते कि प्रथम भगति राम कर संग। लेकिन नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा क्या कि प्रथम भगति संतन कर संगा। वो भी राम के शब्दों में लिखे। क्यों लिखे? राम धर्म के कुल हैं, साधु संत सद्गुरु की सेवा करने वाले हैं, उनकी बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, उनकी रक्षा करने के लिए अवतार लिए हुए हैं। वह भगवान राम कहते हैं कि भक्ति की पहली सीढ़ी है संतों का संग। और हम लोग किसका संग करते हैं? पत्थर का, जल में, तीर्थ में जल का, पहाड़ में वन का, जंगल में वन का, वृक्षों में पीपल का, तुलसी का। निर्जीव सत्ता से आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा? कभी मिल सकता है? आज भी स्कूल अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं, जा रहे हैं। पहले भी स्कूल थे, पहले भी स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाते थे तो हर क्लास में टीचर की एक कुर्सी रखी गई थी। आज भी रखी जाती है। बच्चे पढ़ने के लिए गए हों और हर क्लास में कुर्सी रखी गई हो, जो अध्यापक पहले के थे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उन अध्यापक की फोटो उस कुर्सी पर बैठा दी जाए तो सवाल लगा देगी? लगाएगी बाबू? हमारे देश के जवान जो शहीद हो चुके हैं, उन जवानों की फोटो से बॉर्डर की रक्षा होगी? हमारे देश के डॉक्टर जो मर चुके हैं, उन डॉक्टर की फोटो हॉस्पिटल में लगा दी जाए तो रोग का निदान होगा? हमारे देश के पायलट जो मर चुके हैं, उन पायलट की फोटो लगा करके जहाज चलाई जा सकती है?
जितने कल कारखाने यानी जो भी कार्य होता है उसे वर्तमान के लोग करते हैं, भूत के लोग नहीं करते। भूत अर्थात बीते हुए, वर्तमान इस समय जो शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर सत्ता में है, प्रश्न का उत्तर दे रहा है, वो करेगा। कहने का भाव यह है कि जलता हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जला सकता है। आज दीपावली का त्योहार है, कितनी माताएं केवल एक दीपक जला करके और उसी दीपक में बुझा हुआ दीपक सटा सटा करके जला करके तमाम दीपक जला देती हैं। और सभी के सभी दीपक बुझे हों और बूझे में बूझे सटाएंगे तो जलेगा। तो हम तो बूझे हैं, हमारे पास ज्ञान है नहीं, और जहाँ पर ज्ञान अर्जित करने के लिए गए हैं मंदिर में, पीपल के नीचे, तुलसी माई के पौधे के नीचे, वहाँ पर जा करके हम अपना अर्ज विनती, अपना मतलब जो है प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर आएगा वहां से? कोई उत्तर नहीं आएगा। उत्तर यदि पाना है तो चेतन से चेतन मिले तो मिले प्रश्न का उत्तर। नाम धनी बिन चेतन के नहीं मिलेगा उत्तर। चेतन से चेतन मिले मिले प्रश्न का उत्तर, नाम धनी की जड़ से नहीं मिलेगा उत्तर। ये छड़ी है, इसके अंदर भी निर्गुण अग्नि विराजमान है। गौरी जो माताएं बहने पाक करके रखती हैं, उसमें भी निर्गुण अग्नि विराजमान है। लकड़ी और गोहरी को चूल्हे में लगा करके और विनती कीजिए कि हे अग्नि माता जल जाइए तो जलेगी, और एक लकड़ी सरगुण लगाने से सब आग सरगुण हो जाएगी। यानी जलता हुआ दीपक, यानी एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं और उसमें एक अध्यापक जलता हुआ दीपक है जो 50 बच्चों को सवाल बता करके जला देता है, नहीं बता देता है, और सभी बच्चे उस सवाल को जान जाते हैं। और जो अध्यापक शरीर छोड़ चुका है, उस अध्यापक की फोटो लगा दी जाए तो कै बच्चे जलेंगे, यानी कितने बच्चों को ज्ञान अर्जित होगा? नहीं हो सकता। कहने का भाव यह है कि वर्तमान खोजिए। भगवान राम से अयोध्या की ऊर्जा, यानी अयोध्या नगर के वासियों ने पूछा कि प्रभु, आवागमन से रहित होने का रास्ता कौन है? जन्म मरण का चक्कर कैसे छूटेगा? तो भगवान राम ने पूरे अयोध्या नगर के वासियों से कहा कि कर्णधार सदा गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभकारी पावा। आदमी का शरीर नाव है और सदगुरु कर्णधार यानी खेवैया है। भगवान राम कह रहे हैं साधारण इंसान की बात छोड़ दीजिए। राम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जगत माता के पति हैं, जो संसार की माँ है उनके पति हैं, उनके स्वामी हैं। राम संसार क्षेत्र में चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं, इधर भी दर्जा बड़ा है। राम जनक साधु के दामाद हैं, जनक विदेही कहा जाता है। देह रहते हुए जो देह से रहित है उनके दामाद हैं। वह राम पढ़ने के लिए कहाँ गए हैं? गुरु गृह पढ़ा न गाया रघुराई, अल्प काल विद्या सफाई। और हम यहाँ पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? माटी की मूर्ति के पास, पत्थर की मूर्ति के पास, लोहा की मूर्ति के पास, सोना की मूर्ति के पास, चांदी की मूर्ति के पास, वृक्ष के नीचे उठ जा, तुलसी के नीचे कौन पढ़ाएगा?
जड़ सत्ता। विचार कीजिए आप कि राम ईश्वर है वह गुरु के घर पढ़ने गए। हम लोग गुरु से कतराते हैं। किस खेत की मूली है जो गुरु से कतराते हैं? भामिनी सेवरी से भगवान राम भक्ति की सीढ़ी बतलाते हुए, नवधा भक्ति का प्रकरण करते हुए कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, आ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति की दूसरी सीढ़ी क्या है कि जब तक संत का संग नहीं होगा तब तक मेरे विषय में मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं। तब तक हमारी कथा प्रसंग में मन नहीं लगेगा। जब संत का संग होगा तो हमारी कथा में मन लगेगा, हमारी वाणी को सुनना आप लोग पसंद करेंगे। इसलिए पहला काम है संत का संग। सेवरी ने पूछा कि प्रभु किसके चरणों की सेवा करनी होगी? भगवान राम कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भक्ति की तीसरी सीढ़ी है श्री गुरु चरणों की सेवा। भगवान राम कह रहे हैं, यदि राम बड़ा होते तो गोस्वामी जी वहां चौपाई में दोहा में लिखते कि मम पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। लेकिन नहीं, राम धर्म के कुल है, राम के श्रीमुख से वह वाणी निकाली जा रही है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम के शब्दों में, तो राम झूठ नहीं बोलेंगे। राम जी कह रहे हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, यानी कि गुरु के कमलवत रूपी श्री चरणों की सेवा करनी है, मेरे नहीं। चौथी भगति मम गुणगम, करई कपट तजिगम। भक्ति की चौथी सीढ़ी क्या है कि छल कपट छोड़ करके मेरे गुणों का गुणगान करना, यानी सद्गुरु के गुणों का गुणगान करना ही भक्ति की चौथी सीढ़ी। पांचवी भक्ति क्या बताते हैं भगवान राम भामिनी सेवरी से कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अपंचम भजन वेद प्रकाश। मंत्र का जाप क्या है? दृढ़ विश्वास का होना कि दुनिया में कोई गुरु है तो केवल मेरा है। जैसे पतिव्रता नारी उत्तम प्रतिव्रता का लक्षण बताते हुए, उत्तम पतिव्रता का लक्षण बताते हुए जगत माता सीता से सती अनुसुईया जी कहती हैं कि उत्तम के बस, उत्तम के यस बस मन माही, असपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता का लक्षण यही है कि संसार में पुरुष है तो केवल मेरा है, और सपने में किसी दूसरे पुरुष की वह प्रशंसा नहीं करती है, उसे उत्तम पतिव्रता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से भक्ति भी वही है, भक्ति भी वही है। अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरे इष्ट को सपने में नहीं देखना है। देखना है, अपने को ध्यान करना है, अपने का सेवा करना है, अपने का निरखना है, अपने का दर्शन करना है, अपने का उड़ जाओ। दूसरे से आपका कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास।
एक पर भरोसा करके रहना होगा, यानी सदगुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करना होगा। स्मरण कब होगा? लोग कहते हैं कि भजन नहीं होती है। भजन कैसे होगी? गुरु पर विश्वास ही नहीं है आपका। जब तक गुरु पर दृढ़ विश्वास नहीं होगा भजन नहीं बनेगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठवीं भक्ति क्या है? खटदमशीला विरति बाहु कर्म। भक्ति की छठवीं सीढ़ी है छठ दम। दम का मतलब इंद्रियों का दमन करना है। क्या? हमारे परम पूज्य स्वामी जी बार बार कहा करते थे कि ब्रह्मचर्य धारण कर बंदे, यह तो दवाई अनूठी है, मुर्दा से जिंदा करने की यही सजीवन बूटी है। परम पूज्य स्वामी जी बार बार कहा करते थे इस बात को। तो इंद्रियों का दमन करना, छठ दम शील विरति बहु कर्मा। शीलवान बनना होगा और दुनिया के जितने कर्म हैं सभी कर्मों का त्याग करके केवल गुरु भक्ति पर आश्रित होना होगा। विरति बहु कर्मा, हर कर्मों से विरक्त होना होगा। सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। सपना में भी दूसरे धर्म का अनुसरण नहीं करना होगा। जागने की बात छोड़ दीजिए। कहते कहते भगवान राम सातवीं भक्ति में देखिए खोल करके कहते हैं, मैं नहीं लिखा हूँ रामचरितमानस। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है और रामचरितमानस का 24 घंटे पाठ कराया जाता है कि गृह प्रवेश लोग करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो रामचरितमानस का पाठ कराते हैं तो सही होगा तभी ना। उस रामचरितमानस के अंदर अरण्यकांड में लिखा गया है, भगवान राम अपने श्रीमुख से कहते हैं कि सातों समान वही माया जगह देख है। पूरे संसार में मुझे देखा है लेकिन मोते अधिक संग तकरी लेख है, लेकिन हमसे अधिक अपने संत को जाने और माने। भगवान राम कह रहे हैं। आज राम के ही उपलक्ष्य में दीपावली का त्योहार अधिकतर लोग जानते हैं और मानते हैं, मनाते भी हैं। इसलिए राम की बात सुन लीजिए कि भगवान राम किसकी पूजा करने के लिए कह रहे हैं, किसकी शरण ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। ये भगवान राम कह रहे हैं कि सातों असमा मोही माया जगह देख है। पूरे संसार में मोते अधिक संत करी लेख है। आठवीं भक्ति क्या है? आठौं यथा लाभ संतोष, असपना हूँ नहीं देखी पर दोषा। यहाँ रोज सब दूसरे का दोष है देखा। गुण ना देखिए आदमी की, फलाने के अंदर का गुण है। यदि आप दूसरे की निंदा करेंगे तो आधा पाप आपके सर पर लगेगा और उसकी निंदा से वो खाली हो जाएगा। यदि आप दूसरे की बड़ाई करेंगे तो आधा पुण्य का हकदार हो जाएंगे। तो बड़ाई करके आधा पुण्य ले लीजिए भाई। निंदा क्यों कर रहे हैं? पाप क्यों सर पर लाद रहे हैं? निंदा बहुत बुरी चीज है। किसी की निंदा मत कीजिए, नहीं तो आधा पाप उसका भोगना पड़ेगा आपको। उसकी बड़ाई करके आधा पुण्य का हकदार बन जाइए। केवल बड़ाई करने से आधा पुण्य मिल जाएगा। आठौं यथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। क्यों?
मेरा इतना ही प्रारब्ध था, उतने में यदि संतोष हो जाए तो उतना में ही काम बन जाए। सपने में भी किसी का दोष मत देखिए। कहते कहते भगवान राम नवमी भक्ति में क्या कहते हैं सेवरी से कि नवमा सरला सवासाना छलाहीना, सरल हृदय का बनना होगा और सबसे छलहीन होकर के बात करना होगा। और आज की क्या दशा है कि सबसे छल सहित बात कर रहे हैं लोग। सामने प्रणाम और अंदर घात लगोले नहीं है कि कब मौका मिले। राम जी भगवान राम कह रहे हैं कि छल रहित होकर की बात कीजिए, सरल होकर की सरल हृदय का बनिए। नवम सरल सब सन छल हीना, ममयाधीन ही हर सन दीना, यानी गुरु के आश्रय गुरु के अधीन होना होगा। क्या गुरु मिला तो जानिए मिटे शोक संताप, हर्ष शोक व्यापै नहीं सूझा ही आ पाया। जो करेगा उसी सूझता है, दूसरा नहीं जान सकता उसके विषय में। हर्ष शोक कुछ नहीं जापता है उसे। जब करेंगे रास्ता धर के चलेंगे तो निश्चित है प्रयास करने वाले को कभी हार मिलती है तो कभी जीत, पर प्रयास न करने वाले को केवल हार ही हाथ आती है। यानी लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी देखे हैं आप लोग? चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और 100 बार फिसलती है, गिर जाती है। अब आप विचार कीजिए कि चींटी का पेट कितना बड़ा होगा, लेकिन अपने पेट को भरने के लिए वह कितना परिश्रम करती है। और आप आलसी बन करके दिन भर सोए रहेंगे, कुछ काम करेंगे नहीं, कहेंगे कि पैसा है ही नहीं। 8 घंटे रोज ड्यूटी करना चाहिए। तब जा करके ना पेट पालन भी करना है, परिवार पालन भी करना है, अतिथि सेवा भी करना है, धर्म के रास्ते में भी चलना है, तो परिश्रम करना होगा। आलसी बनकर के जीवन नहीं गुजारना है। जब तक शरीर में जंग है तब तक जरूर कमाइए, दूसरे के सहारे मत रहिए। यदि आप सोचते हैं कि मेरा बेटा कमाता है और बेटे का पैसा लेकर के आप खर्च कर रहे हैं, तो आज के बाद कल बेटा जब आपका बाप बनेगा तो आपको भरना होगा। कभी हम आपके बेटा थे तो कभी आप हमारे बेटा थे। यह सिलसिला जारी है कर्मों के अनुसार। आप लोग टीवी पर देखे होंगे कि अभिमन्यु को देखने के लिए जब अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ जाते हैं तो अर्जुन को अभिमन्यु फटकार देता है, कौन तुम्हारा बेटा है, कौन यहाँ चले आए। सभी जीव ईश्वर के पुत्र हैं और पूछते क्या है देवता। जात जात है, काट काट है। आप ईश्वर की संतान हैं। आपके विषय में चौपाई भगवान राम कहते हैं अपने शब्दों में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का अंश है और पूज रहा है देवता, जबकि देवता खुद ही त्राईमाम है। देवता खुद ही काल के गाल में है। रामचरित मानस में चौपाई लिखी गई है कि अग जग जीव नाग नर देवा, अनाथ सकल जग काल कलेवा। पूरा संसार काल का कलेवा है, भोजन की सामग्री है, नाश्ता है। तो आप कलेवा का भजन क्यों करते हैं? आप कलेवा का भजन करते हैं काल के गाल में जाने के लिए। अरे काल के गाल से छूटने के लिए ही तो मानव शरीर मिली है। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथानी गावा। यह मानव का चूड़ा बड़े भाग्य से मिला हुआ है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी हो।
बड़े भाग्य से मिला हुआ है। चाहे कोढ़ी हो, चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे बहिरा हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो। यह चोला जानते हैं कैसा है, किस लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष का द्वारा, अपाई न जहीं पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यह मानव का चूल्हा साधन का मकान है। मोक्ष के फाटक पर आप खड़े हुए हैं। अब इससे चाहे मोक्ष ले लें, चाहे 84 खरीद लें, आपके ऊपर है। मानव तन सबसे भला, ज्यों सदग्रंथ लखाए, अनाही तो सबसे बुरा, लख 84 जाए। इसी से 84 लाख दुनिया बनी हुई हैं। सुआ सांबर भेड़ बकरी गैया भैंस ऊंट चिल्ला। और ऐसे चूल्हा को पाकर के आप अपने जीव का घात कर रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं। सबसे बड़ा दोषी आप हैं। दूसरे की बात छोड़ दीजिए, आप अपने जीव का केवल खुद ही जो है कि घात कर रहे हैं। आप अपने जीव को पीड़ा में डाल रहे हैं 84 का चक्कर काटने के लिए, जबकि 84 से छुटकारा पाने के लिए ही यह मानव शरीर मिली हुई है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक सवारा। जो परलोक के जानने वाले हैं, उनका संग नहीं किया तो आप अभागा हैं। सो परत्र दुख पावई, आप बार बार दुख पाएंगे, सिर पीटेंगे, पश्चाताप करेंगे। तब इंसान दोष किसका देता है? काल नहीं कहता है कि कलयुग में भजन होगी। कलयुग ऐसा युग नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा युग नहीं जो नर कर विश्वास। अगाई राम गुण गण विमल भवतर नहीं प्रयास। बिना प्रयास का भवसागर पार कर लेगा। कैसे? अपने राम का गुणगान करके, दूसरे की राम का गुणगान करके नहीं, अपने राम का। और ऐसे युग में कहते हैं कि भजन होगी, समय का दोष देगा कि कल युग में भजन होगी। फिर क्या कहेगा? कर्म में दोष लगाएगा कि हमारे कर्म में ऐसा लिखा है। नहीं, फिर क्या कहेगा इंसान? कहते कहते यह कह लेता है कि भगवान करा रहा है। ईश्वर में दोष लगा देगा। ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, यानी झूठा दोष लगाता है, जबकि ईश्वर निर्दोषी है। सभी जीव ईश्वर के ही पुत्र हैं। तो आप बताइए कि कोई पिता अपने पुत्र का वध करेगा? कोई माँ अपने पुत्र का खून पिएगी? कोई माँ अपने पुत्र का मांस खाएगी? जब साधारण इंसान की माँ नहीं खा रही है, तो बताइए जो जगत माँ है तो कैसी होगी? पूरे संसार की माँ जिसे कहा जाता है, वो उसके सभी पुत्र हैं। हिंदू कहते हैं कि कण कण में भगवान है, और मुसलमान कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। तो बताइए कि मुर्गा में भगवान है कि नहीं? जब जर्रे जर्रे में है तो उसमें नहीं है, जब कण कण में है तो उसमें नहीं है ना, तभी तो खाते हैं। खसी में भगवान है कि नहीं? भेड़ में भगवान है कि नहीं? अंडे में भगवान है कि नहीं? सुअर में भगवान है कि नहीं? गौ में भगवान है कि नहीं? ये मांस खाने का बहाना है, ये जीव का स्वाद है। क्या समझाऊं, क्या बतलाऊं, बजा बजा के ढूल। एक एक श्वासा जात है 3 लोक का मोल। यह श्वास मिली है आपको, इसकी कदर कर लीजिए। नहीं तो श्वास कहती है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी।
या बह रही है हमेशा। और जो इस श्वास की कद्र कर लेता है वो महान बन जाता है, उसका नाम इस संसार में अमर हो जाता है। यह एक ऐसी माला है जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन मिली थी, और जिस दिन आप शरीर छोड़ेंगे अंत समय तक यह माला काम देगी, और बाहरी माला तो 20 वर्ष के बाद मिली होगी। और जिस दिन आपके हाथ में दम नहीं रहेगा माला फिर लेंगे नहीं कह सकते। जिस दिन आपके पैरों में दम नहीं रहेगा आप तीरथ कर लेंगे। जिस दिन आपकी जुबान में दम नहीं रहेगा उस दिन राम नाम चिल्ला लेंगे। हरे रामा हरे कृष्णा चिल्लाते हैं। किसी के पिता की मौत हो जाए और उसके पिता का नाम लेकर के लाउड स्पीकर लेकर के हरे फलनवा कहा जाएगा तो कैसा लगेगा? और जो उनके होंगे उनको कैसा लगता होगा। लेकिन क्या करें, भक्त तो भाई गरीब बन करके रहते हैं, भक्त तो साधु बन करके सहनशील बन करके रहते हैं, चुपचाप रहते हैं बेचारे। उस सादर से जपते हैं तो उनका नाम अमर हो जाता है। आप अनादर से कहते हैं, अनादर से किसी की निंदा करके आप महान बन सकते हैं? नहीं बनेंगे। किसी नाम को सादर से कहिए। प्रेम के समय किसी बच्चे को यदि बाबू भैया कह करके पुकारेंगे तो वह बच्चा आपका काम कर देगा, और किसी बच्चे को अपशब्द कह करके पुकारेंगे तो कल से वह रास्ता बदल देगा कि अंकल जी को बोलने की तमीज नहीं है। वह भगवान राम भामनी सेवरी से कहते कहते यह कह देते हैं कि नवमा सरला सवासाना छलाहीना अमाम अधीन हिया हर सन दीना। यानी सदगुरु के अधीन जो भक्त हो जाएगा उसका इस नश्वर संसार में डंका बज जाएगा। नवमा हुए कऊ जीना के होई। भामिनी सेवरी से भगवान राम कहते कहते यह कह देते हैं कि हे भामिनी, इस 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति किसी के पास होगी तो मुझे कैसा लगता है। नवमा हुए कऊ जीना के होई, वह मुझे अपने प्राण के समान प्रिय लगता है। लोग कहते हैं कि भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी जातिवाद लिखे हैं, ये जातिवाद है। भगवान राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, भामिनी सेवरी वनवासी कुल में पैदा हुई थी, उसे अपनाए तो बताइए कि कहाँ जातिवाद है। अर्थ का अनर्थ लगाएं लोग कौन कर सकता है। निंदा करने वाले 100 में 20% रहते ही हैं, चाहे कितना हो अच्छा काम करेंगे आप। जगत माता को लोग कलंक लगा दिए तो साधारण इंसान की क्या बात है। अब दूसरे शब्दों में सुनिए कि भगवान राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं। राम लक्ष्मण संवाद में लिखा गया है किष्किंधा कांड में, पढ़ करके देख लीजिएगा। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी, तो भगवान राम लक्ष्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रथम भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है, संतों का संग। वहां भी यही बात कहते हैं। विप्र नाम से वहां कहते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि विप्र माने तो ब्राह्मण भी होता है जात का, तो लोग फंस जाएंगे प्रभु, इसको खुलासा कर दीजिए। लेकिन जात की बात यदि शास्त्र में लिखी गई होती वहां पर, तो रावण भी ब्राह्मण ही परिवार से था, तो रावण को क्यों मारते। शास्त्र लिखा गया, इसमें जातिवाद नहीं लिखा गया है। सभी जीव उन्हीं के पुत्र हैं, सभी अपने अपने कर्मों का भोग पाते हैं। जितने जीव हैं सभी अपने अपने कर्मों का भोग पाते हैं। कर्म के अनुसार सब फैसला लिखा गया है।
यहाँ तक कि राम भी अपने कर्म का फल भोग रहे थे। जिस समय निखाद राज के पास, निखाद गुरु के पास रात को पहुंचे हुए हैं और रात की बेला में कुश की साथरी पर मां जानकी और भगवान राम शयन करते हैं। लक्ष्मण जी वीर आसन लगा करके बैठे हुए हैं। बगल में बैठे हुए निखाद राज ने लक्ष्मण से कहा कि कैकेयी बड़ी कुटी थी जो रघुनंदन राम को सुख के समय दुख दे डाला। तो उस समय बढ़ जाइए बाबू, कैकेयी बड़ी कुटी थी जो रघुनंदन राम को सुख के समय दुख दे डाली। जब निखाद राज ऐसी बात कहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या कहते हैं, लक्ष्मण क्या कहते हैं? राम और सीता तो सोए हुए हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं भैया नहीं। कहते क्या है कि काहू न को सुखा दुखा कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आओ ठीक करना। यानी लक्ष्मण के कहने का मूल भाव यही है कि कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है। अपना किया हुआ कर्म सभी लोग भोगते हैं। क्यों? इंसान के पास 3 कर्म पाया जाता है, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। और 83,99,999 जोनियां हैं जिसमें केवल 2 कर्म पाए जाते हैं, संचित और प्रारब्ध। इंसान को मालूम है कि यह मेरा खेत है, लेकिन पशु को क्या मालूम है कि इसका खेत है। इसलिए इंसान को छोड़ करके जितनी भी जीव हैं, यदि किसी का नुकसान करते हैं तो उसका फल उन्हें नहीं भोगना पड़ता, लेकिन इंसान को भोगना पड़ता है। क्योंकि इंसान को चेतन शक्ति मिली हुई है और ऐसा इंसान चेतन होकर के जड़ की सेवा करता है। एक क्लास में कई विषय पढ़ाई जाती है, अचानक किसी विषय के पढ़ाने वाले अध्यापक की मौत हो गई तो घंटा खाली हो गया और उस घंटे में उस अध्यापक की फोटो बैठा दी जाए तो सवाल लगा देगी? नहीं लगा सकती, कदापि नहीं। यदि लगा देती तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बताइए कि 5,000 तनख्वाह वाले की फोटो लगा करके देश का विकास करते कि विनाश करते? क्यों 80,000 तनख्वाह देते? 5,000 तनख्वाह वाले की फोटो लगा करके पढ़ा दिया जाता, 5,000 तनख्वाह देकर की बॉर्डर की रक्षा हो जाती। तो हम लोग पूछते किसके हैं? जो शरीर छोड़ दिया है। टीवी पर देखे होंगे कि राम शरीर छोड़ चुके थे। राम सरजू नदी में जल समाधि लेने के लिए जा रहे हैं, उनसे पहले लक्ष्मण जल समाधि ले चुके हैं। और हम आज वही काम, उस राम से आपका काम नहीं होगा, आपका काम आपके राम से होगा। इसलिए आप अपने राम की पूजा करें, दूसरे के राम से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अपने राम, अपने इष्ट, अपने गुरु अर्थात अपने सदगुरु की पूजा करें, अपने सदगुरु की सेवा करें, अपने सदगुरु का ध्यान करें। सदगुरु द्वारा ऊर्जा, सदगुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करते हुए सदगुरु के घर पहुंच जाएं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि विप्र माने ब्राह्मण होता है, तो प्रभु थोड़ा खुलासा कर लीजिए। लक्ष्मण से राम ने कहा कि प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरति श्रुति रीति। लक्ष्मण जी कहते हैं कि विप्र माने ब्राह्मण होता है, लोग उलझ जाएंगे, प्रभु थोड़ा सा और इसे खुलासा करके बताइए। तो भगवान राम लक्ष्मण से फिर भक्ति की बात करते हुए कहते हैं कि संत चरण पंकज अति प्रेमा, अमन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। मन से, क्रम से, वचन से भजन करते हुए सदगुरु पर दृढ़ विश्वास के साथ उनकी आज्ञा का पालन करते हुए
सदगुरु की सेवा में तल्लीन हो जाएंगे तो इस अथाह भवसागर को पार कर लेंगे। और अपने मन से 100 कदम चलना सरल है, लेकिन सदगुरु के वाक्य से 1 कदम भारी। बिना सदगुरु के बेड़ा पार नहीं हो सकता। महोपनिषद में लिखा गया है कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करणाम बिना। विषयों का त्याग, तत्व का दर्शन और सहज अवस्था की प्राप्ति सदगुरु की कृपा के बिना असंभव है। अव्यक्तोपनिषद में लिखा गया है कि तेनाधितम श्रुतम तेन तेन सर्वमनिष्ठितम मूल मंत्रम विजानाति यो विद्वान गुरुदर्शितम। जिस भक्त ने सदगुरु द्वारा उपदेश किए गए मूल मंत्र को जान लिया है, उसके लिए पढ़ना, सुनना या धर्माचरण करना कुछ शेष नहीं रह जाता। भजन करके देखिए, सभी गुण आपके अंदर आकर के बच जाएंगे अपने आप। इसीलिए कबीर साहब अपनी साखी में लिखते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, अपंडित भया न कोई, 28 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। यानी केवल भजन कर लेंगे तो आप विद्वान हो जाएंगे। भजन में इतनी ताकत है भगवान को बुलाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को सेवरी की झूठ बैठ खाने की। सेवरी ने राम राम कभी नहीं खिलाया, राम की याचना नहीं की सेवरी, राम की पूजा नहीं की। उस पूजा किसकी की थी? अपने गुरु मतंग ऋषि की, अपने गुरु का ध्यान की थी, अपने गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण की थी। और राम को अपने आप जाकर के दर्शन देना पड़ा। कहने का मूल भाव है कि गुरु की पूजा के अंदर सभी पूजाएं निहित हैं। सदगुरु मानव शरीरधारी होता है और जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा सदगुरु के अंदर निहित है, क्योंकि मानव शरीर के अंदर ही देवताओं का स्थान है। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में चौपाई लिखी गई है, इंद्रिय द्वार झरो खाना अतः तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखाई विषय बयारी, अति हठी दे तक पहाट उघारी, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सोहाई, अविषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियों के दरवाजे पर देवता अड्डा जमा करके बैठे हैं, तो इंद्रियां होंगी तो मानव शरीर के अंदर होंगी कि पत्थर में होंगी, पीपल में होंगी, तुलसी में होंगी, जल में होंगी। यदि गंगा नहाने से जीव तर जाते तो गंगा नदी में तमाम मछलियां हैं, मंगर है, घड़ियाल है, क्यों नहीं तर गए? वो गंगा दूसरी है। उस गंगा में जिस दिन आप पहुंच जाएंगे तो आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। काया क्षेत्रम शरीरम त्रिभुवन जठले व्यापनी ज्ञान गंगा, भक्ति श्रद्धा गयम निर्गुण चरणम ध्यान योगा प्रयाग। वह गंगा आपके अंदर है। उस गंगा में जिस दिन स्नान करेंगे उसमें आपके अंदर रोज त्रिवेणी का संगम लगता है। संगम में स्नान करके देखिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और जो जीते जी मुक्त है वही मरने के बाद मुक्त होगा। और जीते जी फंसा हुआ है कि आज दिशाशूल हो तो मरने के बाद भी वह मुक्त नहीं होगा। मुक्ति जीते जी है। जीते जी एक पर रह करके, एक पर भरोसा करके, एक पर विश्वास करके, एक का ध्यान करके, एक की वाणी का पालन करके, एक के नाम का स्मरण करके जो अपना काम बना लेगा वह अथाह संसार सागर से तर जाएगा। यानी बिना सद्गुरु की आपका कल्याण होने वाला नहीं है। श्री रामचरितमानस में तीसरा ही श्लोक शुरू में लिखा गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, पहला है कि वर्णा नाम अर्संघा नाम रसा नाम शंसामति मंगला नाम चौकतारु वंदे वाणी विनायको। दूसरा क्या है कि भवानी शंकर सद वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंता अष्टमीश्वरम। तीसरा श्लोक में एकदम पूरा खोल देते हैं कि शिव कौन है।
वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। जमासितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। हम लोग पत्थर के शिव की याचना करते हैं, जबकि श्री रामचरितमानस में शिव पार्वती संवाद लिखा गया है। संवाद का मतलब हुआ कि एक प्रश्न करता एक उत्तर देता, तो प्रश्नकर्ता और उत्तर देता दोनों सजीव रहे होंगे तब प्रश्न हो रहा होगा और उत्तर मिल रहा था। हम लोग निर्जीव सत्ता की बात करते हैं। जिस भगवान शिव की आप पूजा करते हैं उस भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती से हुआ था, तो भगवान शिव किसी के लड़के रहे होंगे और माँ पार्वती किसी की लड़की, तब तो विवाह हुआ होगा। तब तो उनके बच्चे थे गणेश कार्तिकेय। हम लोग पत्थर वाले शिव को मनाते हैं, अपने हाथ से बना करके। किसी इंसान के पास ताकत है बोलने वाला शिव बना देगा? किसी देवता को बोलने वाला बना देगा? इंसान की बनाई मूर्ति न बोलती है, न चालती है, न डोलती है, न खाती है, न पीती है, न कोई सत्संग ही करती है। ये भगवान की बनाई मूर्ति बैठी हुई है, बोलती है, चालती है, डोलती है, खाती है, पीती है, सत्संग करती है। तो भगवान की बनाई मूर्ति महान होगी या इंसान की? लेकिन भगवान की बनाई मूर्ति से बैर है और इंसान की बनाई मूर्ति से प्रेम है। अपने माई के खूब गरियावा, माटी के माई का जय मनावा, कल्याण होगा। घोड़े में डंडा पेटे में खारो माई का इतना डर, कल्याण होगा जीवित माँ को पूजने से, जीवित माँ को पानी पिलाने से, जीवित माँ का हाथ धर करके उनको घुमाने फिराने से, उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। भगवान कैसे बने राम? किसको पूछ करके? रामचरितमानस गवाही देता है कि प्रातः काल उठी काया रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान बन गए राम किसे पूछ करके? माता पिता और गुरु। प्रातः काल की लीला में भगवान राम माता पिता गुरु को मस्तक नवाते हैं। और क्या करते हैं भगवान राम? प्रातः काल की लीला में ही वो भी काम करते हैं। सुनिए दूसरा काम क्या है कि प्रातः काल सरजुआ करी माजन, अब बैठा ही सभा संग द्विज साजन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल की बेला में भगवान राम सरयू नदी में स्नान करते हैं। प्रातः काल सरजू करी मज्जन, मज्जन माने स्नान करना होता है। इसके बाद जाते कहाँ हैं? बैठा ही सभा संग द्विज सज्जन, संतों के संग करते हैं, यानी संत के यहाँ जाते हैं और संत के दरबार में जाकर के बैठते हैं, संतों की वाणी को सुनते हैं। हम या कहाँ जाते हैं स्नान करके? पत्थर के दरबार में। ज्ञान होगा, पत्थर बताएगा, आपके प्रश्न का उत्तर देगा। अरे मनोज तिवारी गाते हैं, आप लोग सुने होंगे कि धोवत धोवत तोहर मंदिरवा हाथवा पी रही हो, अरे तब नहीं काहे मैया छाया तो हराई हो। तो दिए धोते धोते हाथ पिराने लगा, आपकी छाया तक नहीं आई और आपकी बात क्या करें? जीते जी सब कुछ मिलेगा। भगवान कबीर साहब वह कह रहे हैं कि संतों जीवत ही करु आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत होय भ्रमनाशा, आजीवत होय दया सतगुरु की घट में ज्ञान प्रकाशा। घट माने शरीर होता है।
मनई से बंधन मनई से मुक्ति मनई का सकल विलासा। अजो मन भय जियत बस में नहीं सो देवे बहुत त्रासा। वह कष्ट देगा, जब तक कारण मन रहेगा तब तक कष्ट देगा, जब तक तत्व मन नहीं बन पाएगा। और तत्व मन बनेगा कब? जब सदगुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करेंगे तब। कलयुग में केवल नाम संभव है, हर युगों में नाम संभव है, लेकिन कली में विशेष है, इसके सिवा कोई दूसरी उपाय नहीं है। यज्ञ हो रहा है, आप लोग सुनते होंगे कि यज्ञ फला जगह हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, भगवान राम कह रहे हैं कि कहू भगति पथा कहा न प्रयास, अजोग न मख न जप न तप न उपवासा। न जोग करना है, न जप करना है, न तप करना है, न उपास रहना है, न फलाहार रहना है, न यज्ञ करना है। और वो यज्ञ फल है। कर जुगा जोगा ज्ञान नहीं ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। केवल एक ही आधार है, अपने राम के गुणों का गुणगान करना। दूसरे के राम से आपका कल्याण बिल्कुल नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखे हैं, जो गोस्वामी जी श्री राम के मानस लिखे हैं, विनय पत्रिका, रामलला, नासू, वड़ियल रामायण, हनुमान बाहु, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वही रामचरित मानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी अपने राम से को भजो सदा नेशन। दूसरे राम को नहीं भाई, अपने राम को भजो। तो किस राम की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी? तुलसी अपने राम को भजो सदा निशंक, आदि अंत निर्वाणी है जैसे नवकायंक। जैसे नौ एक ऐसी संख्या है जो लाखों करोड़ों में गुणा भाग जोड़ घटाव करके अंत में 9 ला करके छोड़ देती है। ऐसे आपका इष्ट अपने में मिला लेगा, केवल आप अपने इष्ट के ऊपर निर्भर रहेंगे तब। जब तक आप अपने इष्ट के ऊपर निर्भर नहीं होंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन यह संसार मानना वाला काम शुरू करता है, जानना नहीं चाहता। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि क से ज्ञ के बीच में पहले ज आता है, म बाद में आता है। तो पहले जानिए मानिए मत। मानना था झूठ, और झूठ से कहानी शुरू करके कोई सत्य तक कैसे पहुंच सकता है? पहले जानिए। राम गुरु के घर पढ़ने गए थे, किसी पत्थर के घर नहीं पढ़ने गए थे। भगवान कृष्ण गुरु संदीपनी के घर पढ़ने के लिए गए थे, किसी पत्थर के घर नहीं पढ़ने के लिए गए थे। भगवान शिव गुरु के घर पढ़ने गए थे। जगत माता सीता गुरु के घर पढ़ने गई थी। गुरु से उपदेश लेकर के संतों की सेवा की, वाल्मीकि की सेवा करके उनके 2 पुत्र लव और केश दोनों जितने अयोध्या के लोग थे सबको हरा दिए। तो गुरु भक्ति में पावर है तब तो हरा दिए। गुरु भक्ति करके प्रहलाद अग्नि को शीतल बना दिए। गुरु भक्ति करके ध्रुव आज भी ध्रुव लोक में उत्तर दिशा में विराजमान है। गुरु भक्ति सबसे बेजोड़ चीज है भाई, करना होगा, लेकिन पहले तो छोट बनना होगा। क्यों? हमारे परम पूज्य स्वामी जी कहते थे कि ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई। एक बार जो नीचे चले सबसे ऊंचे हुए। एक बार जो नीचे चले तो सबसे ऊंचे। छोट बनना होगा तब भक्ति मिलेगी, बड़ा बनने से भक्ति नहीं मिलेगी। हम लोग जिंदा नहीं पूजना चाहते, जिंदा पूजने में शर्म खाते हैं। माता पिता का पैर छूना होगा तो शर्म खाएंगे, अपने से बड़ों को प्रणाम करना होगा तो शर्म खाएंगे, और मंदिर में जो रोज जाकर के प्रणाम करेंगे उत्तर एक दिन भी नहीं आएगा फिर भी प्रणाम करेंगे।
कोई बहू अपने सास का पैर छूती है, कहीं सास किसी बात पर नाराज हो जाए और पैर छुए, उस दिन सास आशीर्वाद न दे तो दूसरे दिन से पैर छूना बंद हो जाएगा। लेकिन मंदिर में रोज पैर छूना जारी रहेगा। क्यों? जड़ता जाय विषम उर लागा, पाई न मज्जन किए अभागा। जड़ता है, हम लोग मुर्दा पूजते हैं, जिंदा नहीं। हमने मुर्दा भगवान हमेशा पूजे, जीवित भगवानों को नहीं जान पाते हैं। पत्थर की प्रतिमाओं के आगे झुक झुक करके अहंकार को शेष बचा लाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सभी हमारे अवतारों के मरघट बने हुए हैं और ये सभी नींवों से शिखरों तक सारे पाखंडों के पापों में सने हुए हैं। जिंदा पूजिए। जब तक जिंदा नहीं पूजेंगे ज्ञान नहीं हो सकता। आप लोग विचार कीजिएगा, आप लोग आए होंगे, सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, जिस वृक्ष का जीव निकल चुका है, पेड़ सूख गया है, उस पेड़ को काट करके लाइए और अपने दरवाजे गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिए, उसमें 68 किलो का जल डाल दीजिए, अष्ट धातु ले आकर के उसमें डाल दीजिए, पूजा की तमाम सामग्री ला करके पूजा कीजिए, ब्राह्मण देव को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा वाला मंत्र पढ़वा दीजिए, तो पेड़ हरा हो जाएगा। हो जाएगा? बोला पहलवान, नहीं होगा। यदि पेड़ हरा हो जाता तो जो ब्राह्मण देव हैं उनके घर भी मौत होती है, उनके बच्चे मर जाते हैं, उनकी बहू मर जाती है, उनकी बेटी मर जाती है, उनका दामाद मर जाता है, वही मंत्र पढ़ करके उसमें भी प्राण डाल देते। कोई मरने देता अपने घर के लोगों को? नहीं मर। विचार कीजिए, नहीं होगा ना? क्लियर है? यहां से आप लोग जाएंगे, अपने घर पहुंचेंगे, ठंडी का समय है, अपनी श्रीमती जी से कहेंगे कि आप एक कप चाय बना करके लाइए। श्रीमती जी खुश रहेंगे तो चाय बना करके ला देंगी। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि श्रीमती जी किसी काम में व्यस्त होंगी तो यह भी कह देंगी, बाबू थोड़ा सा बगल, अपने बच्चों से कह देंगी, अपनी बहू से कह देंगी, अपनी बेटी से कह देंगी कि चाय बना करके ले आकर के दे दो। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि श्रीमती जी आपसे नाराज हो, तो यह भी कह सकती हैं कि जाके बना के देता करें नहीं। कह सकती हैं। चौथा ऑप्शन है, हो सकता है कि श्रीमती जी काफी नाराज हो, विशेष नाराज हो, तो मुंह से कुछ अपशब्द भी आ जाए। पांचवा ऑप्शन है, हो सकता है कि श्रीमती जी अति नाराज हो, आपको देखना नहीं चाहती हो, तो आपको ना पाए तो आपके बच्चे पर ही दो झापड़ रख करके अपना क्रोध उतार ले। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस दिन किसी की श्रीमती जी इस दुनिया में नहीं रहेंगी और उनकी फोटो पत्नी के नाते आप अपनी मोबाइल में खींच करके रखे रहेंगे या मढ़वा करके अपने बेडरूम में टांगे रहेंगे, उस फोटो पर धूप दसांग अगरबत्ती कपूर माला चढ़ा करके पूजा करके घंटी बजा करके दीपक दिखा करके और कहेंगे कि आप मेरी श्रीमती जी हैं, मेरे साथ 40 साल जीवन गुजारी हैं, आपके बच्चों की फीस देनी है, मुझे 100 रुपया दे दीजिए, तो कोई उत्तर आएगा? नहीं आएगा। या आप कहेंगे कि मुझे एक कप चाय पिला दीजिए, तो कोई उत्तर आएगा जो बताए हम कि दे रही हूं अपने बच्चों से। जो भी पांचों ऑप्शन थे उसमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा, जबकि आप अपनी श्रीमती जी के साथ 40 साल जीवन गुजारे हुए हैं। फिर भी दूसरी बात, दूसरी तरफ सुनिए कि सभी के घर नारियां हैं,
पुरुष वर्ग कमाने के लिए बाहर जाते हैं। शाम के समय हो सकता है कुछ लोग शाम के समय भी घर आ जाते हैं, कुछ लोग कभी कभी बाहर से आते हैं। शाम के समय घर लौटे और आपकी नारी, आपकी श्रीमती जी आपसे पैसे की याचना की तो आपके पास रहेगा तो पहले पैसा दे देंगे तुरंत। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है यदि पैसा नहीं रहेगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि काम चला ला कोई से ले लेकर 2-4 दिन में दे दो। तीसरा ऑप्शन है कि आप यह भी कह सकते हैं कि रोज रोज तक और घटना रहा तो कहां ले लिया। चौथा ऑप्शन है कि हो सकता है कि आप विशेष नाराज हों तो गाली भी दे दें आप पत्नी के नाते। पांचवा ऑप्शन है कि हो सकता है कि आप पति नाराज हो, अपनी पत्नी को देखना न चाहते हो क्योंकि आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है, इस वजह से झापड़ जड़ूदा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपकी धर्म पत्नी जिस दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे और धर्म पत्नी आपकी फोटो खींच करके अपनी मोबाइल में रखी रहेंगी या फोटो मढ़वा करके अपने बेडरूम में टांगी रहेंगी और पूजा करके आपसे याचना करेंगे कि आप मेरे पतिदेव हैं और आपके ही ये बच्चे हैं, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे की कुछ जरूरत है, तो आपसे उत्तर कोई मिलेगा? यही हालत हर जगह है। अब आप लोगों के दिमाग में यह होगा कि इनके कहने का मतलब है कि मंदिर झूठा है, बना हुआ है झूठा है। नहीं, मंदिर इसलिए बनाया जाता है कि जिसकी मूर्ति बैठाई गई है, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे शिव की हो, चाहे पार्वती की हो, चाहे सीता की हो, वो भी कभी इंसान थे, किसी माता पिता के संतान थे, लेकिन उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया कि उनके चले जाने के बाद भी आज इस नश्वर जगत में उनका नाम अमर है। उस कर्म को ढूंढ करके आप भी करना शुरू कर देंगे और 100 का 100% आप उस कर्म को कर देंगे तो आपका भी नाम इस नश्वर जगत में अमर हो जाएगा और आप शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, उसके बाद भी आपका जसगान इस नश्वर जगत में होता रहेगा। हिंदू का सबसे महान शास्त्र कौन है? श्रीमद् भगवद गीता कचहरी में रखी गई है, चाहे मुसलमान को कसम खाना हो चाहे किसी को रखी गई है। और उस गीता में ईश्वर का स्थान कहाँ लिखा गया है कि कहाँ रहता है? उस गीता के अंदर गीता के 18वें अध्याय की 61वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ईश्वर का स्थान कहाँ है, ईश्वर कहाँ निवास करता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है, सभी प्राणियों के हृदय में। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि पीपल में हृदय है? तीर्थ करने के लिए जाते हैं जल में, तो जल में हृदय है? पत्थर की, सोना की, चांदी की, तांबा की, पीतल की, अब्रक की, जस्ता की, किसी चीज की मूर्ति बनी हो उसमें हृदय है? तुलसी में हृदय है? शास्त्र कह रहा है कि भगवान हृदय में रहता है। हम लोग खोज रहे हैं दूसरे जगह। क्या वही हालत हम लोगों की है जैसे मृग की हालत थी कि कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घाटी घाटी राम है। घट माने शरीर होता है, दुनिया देखत ना। ये भी कबीर की वाणी यही कह रही कि आपके अंदर प्रमाण है राम का। श्री रामचरितमानस में बहुत प्रमाण है। जिस समय राम का वनवास हुआ है उस समय 14 प्रमाण राम को बताया गया है
हृदय में रहने के लिए। और वाल्मीकि मुनि कहे हैं, राम पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो रहने के लिए स्थान राम को बताए हैं वाल्मीकि मुनि। तो जब राम पूछे हैं और वाल्मीकि मुनि से वाल्मीकि मुनि बताए हैं, तो वहां रहना होगा कि नहीं राम को? क्योंकि संत के लिए ही अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। संत के लिए ही अवतार होता है, तो संत की आज्ञा का पालन करना होगा उनको। जिसमें पहला स्थान है, 2-3 स्थान आपको बताते रहे, बहुत लंबा हो जाएगा। पहला स्थान है कि जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभागा सरिनाना, भरही निरंतर होहि न पूरे, तिन्ह के यही तुम कहूँ गृह रूरे। ये पहला स्थान है। वाल्मीकि मुनि यानी महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं, देखिए दोनों ब्रह्म से बात हो रही है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। इधर भी वाल्मीकि के विषय में दोहा लिखा गया है, न चौपाई की उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। तो दोनों ब्रह्म से बात हो रही है, किसी साधारण इंसान की बात नहीं है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म से कह रहे हैं कि कहाँ रहना होगा, क्योंकि वो पूछे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम से कि जिनके कान समुंदर के समान हो, यानी कहने का मूल भाव क्या है कि जिस भक्त का कान समुंदर के समान हो, यानी जैसे समुंदर में नदियां अपने आप जल ले जा करके छोड़ती रहती हैं, लेकिन समुंदर कभी आघाता नहीं। ठीक इसी प्रकार से जिस भक्त का काम सद्गुरु के गुणों का गुणगान सुनते सुनते कभी आघाता नहीं है, यानी पूर्ण नहीं होता है कि हमने बहुत सुना है, हमेशा लालसा बनी रहती है कि कितना सुन लें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही मन हृदय बोला, तिनके ही तुम कहूँ गृह रोरे। तो हृदय होगा तो ऐसे प्राणी में होगा, चेतन में। हम लोग जड़ सत्ता में खोजते हैं। दूसरा देखिए प्रमाण बताते हैं महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं भगवान राम से। आज शुभ दीपावली अक्सर लोग यही जानते हैं कि राम के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है, तो राम की ही बात सुन लीजिए। दूसरी लाइन में फिर क्या कहते हैं कि लोचन चातका जीना करी राखे, जिनकी आंख पपीहा पक्षी के समान हो। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सर हरि, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, अतिना के हृदय सदाना सुखदायक, अब सहु बंधु सिया साहा रघुनायक। रामचरित मानस में लिखा गया है, हम अपने घर से नहीं कह रहे हैं, हम हीरे का जात कमरा कोड़ होइया, खाले ऊंचे देख के कबार लेके रहिया। यानी छोट हमारे स्वामी जी कहा कि कुखाब खाए या हेर को मार मारा या हेर को डहर चला या हेर को कर्म करा या मतलब सब सबसे खराब। एक बुढ़ो भगत आऊ नहीं के कहा थोड़ा चिढ़ावा। समझिए बात को कि जिनकी आंख पपीहा पक्षी के समान हो,
यानी कहने का भाव क्या है कि पपीहा पक्षी तमाम बरसात होती है लेकिन किसी पानी को ग्रहण नहीं करता किस पानी को ग्रहण है? स्वाति नक्षत्र की बूंद को। मरते दम जलने पड़ा तरुण होली चंच। जल के अंदर पपीहा मर रहा है लेकिन चोंच को ऊपर उठा करके रखता है कि पानी पीऊंगा तो स्वाति का पीऊंगा, इस जल का नहीं। तैसे जिसका जो इष्ट हो, जिसका जो राम हो, जिसका जो गुरु हो, जिसका जो हरि हो, जिसका जो सद्गुरु हो, अपने को पूर्णवत जाने, उसी के बल भरोसे रहे, उसी की वाणी का पालन करे, उसी का ध्यान करे, उसी से लिए हुए नाम का स्मरण करे, अपने को पूर्ण जाने। जिसका जो इष्ट हो, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। निडरहि सरित सिंधु सर भारी, जैसे पपीहा पक्षी सरोवर में, पोखरे में, नदी में, समुद्र में तमाम जल है और हर जलों का निरादर करता है, आदर केवल स्वाति के बुद्ध का करता है, वैसे केवल अपने इष्ट को पूर्ण जाने। निडरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, यानी अपने राम को देख करके, अपने राम का स्वरूप का दर्शन करके, अपने राम का स्पर्श करके, अपने राम के गुणों का गुणगान करके, अपने राम का जसगान करके जो भक्त चलता है उसके हृदय में बसो, तिनके हृदय सदन सुखदायक। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हे राम, उसका हृदय सर्वदा हमेशा हर पल में सुख देने वाला है। अपसहु बंधु सिया सहारा घुनायक, भाई लक्ष्मण और सीता के समय हे राम बसो, यानी भक्ति के समय उसके हृदय में बसो। तो बार बार हृदय की बात हो रही है। तीसरी जगह लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं वाल्मीकि जी के शब्दों में कि जस तुम्हार मानस विमल, हंसनि जीहा जास, अमुकता हल गुण गण चुनई, राम बसौ हियता। फिर हृदय आ गया, बार बार हृदय की बात कर रहे हैं। कहते कहते महर्षि वाल्मीकि और क्या कह देते हैं कि तुम ते अधिक गुरहि जिया जानी, सकल भाव से वही सन मानी, तिनके हृदय सदन तव रूरे, अब सहु सदा रघुनंदन पूरे। हे राम, तुमसे अधिक जो अपने गुरु को जानता और मानता है। रामचरितमानस में लिखा गया है, आप पढ़ करके देख लीजिए। अयोध्या कांड में 129 दोहा के लगभग में है। मैं अपनी बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, बार बार देखिए हृदय की बात आ रही है। और हम लोग कहां ढूंढते हैं? जड़ से। बालकांड में लिखा गया है कि यस प्रभु हृदय छतय अधिकारी, ऐसा प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। हृदय वाले को जब आप कभी देखे होंगे कि मैहर जाते होंगे, विंध्याचल जाते होंगे, वैष्णो देवी जाते होंगे, तो लाइन लगी हुई है। जिसके पास बल है, जिसके पास धन है, जिसके पास विद्या का अहंकार है, वो जोश में क्या लगी हुई भीड़ को धक्का दे करके गिरा देता है। यानी जिसके हृदय में भगवान है उसे धक्का दे करके गिरा दिया जाता है, और जिसमें भगवान नहीं उसका दर्शन किया जाता है। मुक्त हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। आपके अंदर परमात्मा विराजमान है हर जगह। कबीर साहब यही लिखते हैं कि साधु हरि को हरि में देखा। आप माल, आप खजाना, आप खर्चन वाला, आप गली में भिक्षा मांग हाथ में लेके प्याला, साधु हरि को हरि में देखा। आप मदिरा, आप भट्टी, आप चिवावन वाला, आप में
से आप समावे आपन मोहन माला। तो बार बार चेतन की बात हो रही है कि जड़ की बात हो रही है? बार बार इस इंसान की बात हो रही है, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहिरा हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, उसकी बात हो रही है। सभी लोग चेतन की बात करें, हम लोग जड़ में फंसे हुए हैं और कहते हैं कि भगवान हमारा सुनते नहीं है। कैसे सुनेंगे भगवान, कैसे सुनेंगे? आज के दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, पूजा होती है ना। विचार कीजिएगा कि लक्ष्मी को बनाता कौन है? और लक्ष्मी को कौन बनाता है? कुम्हार। मिट्टी वाले बर्तन आजकल एक रेडीमेड दूसरा आ गया है, उसका पूजा नहीं होती है, उस धातु की पूजा नहीं होती, मिट्टी वाले की तो कुम्हार बनाता है। खूब ध्यान से समझिएगा आप लोग। लक्ष्मी की पूजा किस लिए की जाती है? माताएं बहनें बहुएं करती हैं ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए की जाती है कि हमारे घर लक्ष्मी का वास हो, हमारे लक्ष्मी मिले, हम सुख संपत्ति धनवान बने, इसीलिए की जाती है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, उस लक्ष्मी की पूजा करने से यदि इंसान धनवान बन जाता तो जो कुम्हार लक्ष्मी को बनाया है वो भी इंसान ही है ना। यदि पूजा करने से लक्ष्मी प्राप्त होती तो पहले कुम्हार केवल एक लक्ष्मी को बना करके और पूज करके धनी हो गया होता, लेकिन वह जानता है कि मैं पूजा करके पैसा नहीं कमा सकता, एक के एवज में मैं 1 लाख लक्ष्मी को बनाऊंगा और 10 रुपए का बेचूंगा तो 10 लाख कमा लूंगा। पूजा करने से मैं 1 लाख भी नहीं कमा पाऊंगा, इसीलिए वो ज्यादा बनाता है। यदि उसका संग किया जाता तो वह गुण आपके पास हो जाएगा, तो आप बल्कि धनी हो सकते हैं उस कर्म को करके, न कि पूजा करके। लेकिन इसी में सभी लोग बझे हुए हैं। आपके अंदर सभी देवताओं का स्थान है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सूर बैठे करिथाना। देवता अड्डा जमा करके इंद्रियों पर बैठे हुए हैं और ये देवता आपके दुश्मन है। आप पूछते हैं उनको ना, गोस्वामी जी लिखे हैं उत्तरकांड में, देवता आपके दुश्मन हैं। आवत देखा ही विषय बयारी, जब ये देवता विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तो कपाट खोल देते हैं कि विषय में बच जाओ। क्यों? विषय से निभुक जाओगे तो हमसे आगे हो जाओगे, तो हमें दीनहीन बनना होगा, इसलिए कपाट खोल देते हैं। वहीं पर लिखे हुए हैं गोस्वामी जी की इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्री पर बैठे हुए देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है और आप उन्हें पूछ करके ज्ञानी बनना चाहते हैं, आपको ज्ञानी बना देंगे? आप ईश्वर की संतान हैं। आपका घर जहाँ हो उस घर पर जब तक नहीं पहुंचेंगे, उस घर में जब तक नहीं पहुंचेंगे, आपको शांति संतोष नहीं मिल सकता। तो आप ईश्वर की संतान है, देवता के स्थान पहुंच करके शांति प्राप्त कर लेंगे? नहीं हो सकता। शांति मिलेगी कहाँ? इस पर भगवान कृष्ण से अर्जुन भी प्रश्न किए हैं कि शांति कैसे प्राप्त होगी। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। संपूर्ण भाव से सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से शांति प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी और चौथाई भाव देवता में, ऐसा करने से नहीं ईश्वर की प्राप्ति हो सकती, न आप अपने घर पहुंच सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं क्योंकि और भी कुछ काम है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, सच्चे दरबार की, सच्चिदानंद भगवान की।